अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं स्टडी विद मुदस्सर इकबाल और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। आज हम फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 टॉपिक नंबर 2 उसको डिस्कस करेंगे। यकीनन आप लोगों ने पहला जो है वो लेक्चर सुना होगा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, और आज हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की। पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम ऐसी कोई भी चीज, किसी भी मैस को जब एक स्ट्रिंग के साथ बांध के हम लोग घुमाते हैं या छोड़ देते हैं तो उस डायग्राम को, उस शक्ल को हम पेंडुलम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मैंने किया क्या है कि एक ऐसी स्ट्रिंग ली है जिसका कोई वजन नहीं था, इग्नोर किया हमने उसके वेट को। उसके साथ एक मैस m को मैंने बांध दिया। उस मैस m को बांधने के बाद मैंने वही स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं इस मैस को इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया हुआ है, अगर मैं इसको इस पॉइंट ए पर लाके छोड़ूंगा तो क्या ये मैस अपनी उस पोजीशन ओ पर जाके स्टॉप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इनर्शिया की वजह से ये ओ पर स्टॉप होने की बजाय ये पॉइंट बी पर चला जाएगा और फिर बी से वापस ए पर आ जाएगा। ये रुक जाएगा अपनी मीन पोजीशन ओ पर, ये रुक जाएगा। लेकिन किस वजह से रुकेगा ये स्टूडेंट्स आप पहले जानते हैं। ये बेटा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन ओ पर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी मोशन को देखें तो ये जो पॉइंट बी और ये जो पॉइंट ए है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और ये जो पॉइंट ओ है ये इसकी मीन पोजीशन है। तो जब हम किसी भी मैस को जो कि एक स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ होगा उसको पॉइंट ए पर लाके छोड़ेंगे तो वो पॉइंट ओ पर रुकने की बजाय पॉइंट बी पर, बी से वापस एंड सो ऑन, वो अपनी टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी मोशन कर रहा है? वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स जी। अब यहाँ पे हम इसकी मोशन को देखते हैं। जब वो पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो वहां पे उस फोर्स के, जो हमने फोर्स लगाई थी अपनी तरफ खींच के उसको छोड़ने के लिए, वो फोर्स अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी, जैसा कि आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। जब वो फोर्स अपने इस कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी तो वो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एज यू नो mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। mg sin थीटा इसलिए इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि mg sin थीटा और जो इसकी टेंशन T है ये एक दूसरे के अपोजिट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अगर इसके एग्जांपल दूं, मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड को जितनी मर्जी फोर्स लगाता रहूं तो ये मैं इसको कभी भी अंदर नहीं धकेल सकता। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट मैं जितना एक्शन कर रहा हूं उतना आगे से मुझे रिएक्शन मिल रहा है। सेम लाइक दैट, जितना ऊपर जितनी टेंशन है उतना ही नीचे वो एंगल जो है वो mg sin थीटा बना रहा है, अपनी उसकी वैल्यू है। तो mg sin थीटा और जो टेंशन T होगी वो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो जीरो बनेगा। इसलिए हमारे पास जस्ट एक फोर्स बचेगी, इसका नाम होगा mg cos थीटा। उस फोर्स की वजह से वो जो आपका मैस है वो पॉइंट ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ वाइब्रेटरी मोशन करता रहेगा। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको आज के टॉपिक के मुताबिक बताया। अब हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होता है जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, किससे? फ्रॉम मीन पोजीशन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए? उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस मैस को खींचे और वो वापस ही ना आए, फिर आपकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं इसके पॉइंट्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है, लेकिन अगर इसमें शॉर्ट भी आ जाए तो मैंने इसके डिटेल से इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिख दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन जो कि आप लोगों को मैंने बता दी है, फार्मूला है बेटा, इसकी जो टाइम पीरियड है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है निकालने का फार्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। ये आप लोगों ने इसको लर्न करना है बिकॉज इट यूज इन न्यूमेरिकल्स। थर्ड पे हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। एक मैस लिया, उसकी लेंथ l थी, उसमें टेंशन T थी, एंगल थीटा बना रहा था वो एक, दैट ऑल इंक्लूड इन दिस डायग्राम। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़े। इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर ये था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डायरेक्शन होगी इट
ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये एक इसका फीचर है। नंबर सेकंड क्या है कि जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ये इसका सेकंड फीचर है। सो आप जिस तरह इसको पढ़ते जाएंगे इसके फीचर्स ऑटोमेटिकली इसके क्रिएट होते जाएंगे। लास्ट में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट जो टर्म है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, इसमें हम लोग 4 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड इट्स मीन पोजीशन या अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसे कहेंगे इसके एक वाइब्रेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने इस मैस को पकड़ के खींचा, ए तक ले गया, ए से बी तक आया, तो इसकी एक वाइब्रेशन पूरी होगी। उसके बाद है टाइम पीरियड। अब एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट होंगी उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एंड लास्ट इज एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आइदर वन साइड, मीन फ्रॉम मीन पोजीशन से वन साइड पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जी व्यूअर्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ भी आया होगा। अपने पॉजिटिव सजेशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दे चैनल स्टडी विद मुदस्सर इकबाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।